बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 37 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है और आज ही रात को ये एपिसोड रिलीज भी होगी। तो इस ट्रेलर पर बात करते हैं और कुछ सजेशंस आई थी कि वफाद सुल्तान के ट्रेलर को भी कवर किया जाए। तो वफाद सुल्तान के ट्रेलर्स को कवर करने का मेरा भी दिल था, लेकिन अगर वो एपिसोड डेली अपलोड होगी तो उसका भी ट्रेलर ऐड कर दें। तो जैसे आज के दिन 3 ट्रेलर्स हैं तो वहीं पर एक चौथा ट्रेलर ऐड हो जाएगा, जो कि मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि शेख वफा पर एक वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा और वो अपलोड भी की जाएगी। तो अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें क्या चीजें दिखाई जाएंगी। Allah biz yalın sana inanır. Senin ismini çüncek ederiz. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कश्तियों को घसीटने की तैयारी की जा रही है और जैसा कि सुल्तान महमद खान ने मंसूबा बनाया है कि इन कश्तियों को घसीट कर गोल्डन हॉर्न में दाखिल किया जाएगा। इसके साथ साथ सुल्तान महमद खान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ आप पर ही यकीन रखते हैं और आपके नाम के लिए ही जिहाद करते हैं या जंग करते हैं। Sen bize zafer nasip eyle. Kazanmak için büyük mücadele veriyor. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हमें फतह नसीब फरमा। तो यानी कि हम अल्लाह ताला के नाम के लिए ही जिहाद कर रहे हैं, तो हमें इस जंग में या अल्लाह फतह नसीब फरमा। और उसके बाद यहाँ पर एहसान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ओरहान से ये बात बोल रहा है कि सुल्तान महमद खान जीतने के लिए या कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं। O hepimizden daha fazla korkuyordu ondan ve bu sebeple kazanacak. यहाँ पर ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और ख़ास तौर पर एंड वाली बात सुनने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ओरहान ने ही ये बात बोली है। तो ओरहान ये कह रहा है कि वो हम सबसे ज़्यादा खौफज़दा है, यानी कि सुल्तान महमद खान हम सबसे ज़्यादा खौफज़दा हैं और इसी वजह से वो जीत जाएंगे। तो ये बात ओरहान ने क्यों बोली है या एग्जैक्टली यही बात बोली है या कोई और बात बोली है, ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान महमद खान ने सारूजा को यही हुक्म दिया था कि जो नई शाही तोप आप बनाएंगे उसकी जो रेंज है वो पहली वाली शाही तोप से ज्यादा होनी चाहिए। और यही चीज यहाँ पर दिखाई भी जा रही है कि जब सुल्तान महमद खान हमला करते हैं तो उस तोप का गोला ईवन के शहर के अंदर भी जाता है और सिपाहियों पर जाकर गिरता है। यहाँ पर डॉन फ्रांसिस्को का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि ये कैसे हो सकता है। तो या तो वो सुल्तान महमद खान की नई तोप की रेंज को देखकर ये बात बोल रहा है या फिर हो सकता है कि गोल्डन हॉर्न में कश्तियां दाखिल हो गई हों, उस वजह से वो ये बात बोल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये कश्तियां जो है वो गोल्डन हॉर्न में दाखिल होंगी। Mehmet'in bulduğu yeni silahların attığı gülleler kayıplarımızı her dakika arttırıyor. Sıkışıp kaldık. इस सीन में हम नोतारास का डायलॉग सुन सकते हैं और वो शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस से ये बात बोल रहा है कि सुल्तान महमद खान ने जो नई तोपें बनाई हैं वो उसके जो गोले फेंके जा रहे हैं, यानी नई तोप से जो गोले फेंके जा रहे हैं वो हमारे नुकसान में ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं, यानी कि हमारा मज़ीद नुकसान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो ये बात भी बोल रहा है कि हम एक जगह पर ही फंस चुके हैं या एक जगह पर ही स्टक हो चुके हैं। Bildiğim tek şey Mehmet'in karşısına yenilmekten başka hiçbir şansımızın olmadığıdır. यहाँ पर हम कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर होते हुए हमलों को देख सकते हैं और यहाँ पर नए किरदार का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि हमें लास्ट ट्रेलर में दिखाए गए और वो ये बात बोल रहा है कि मैं सिर्फ
एक ही चीज़ जानता हूँ, या मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे पास सुल्तान महमद खान के हाथों शिकस्त खाने के अलावा कोई और चारा मौजूद नहीं है। तो देखते हैं कि इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोस का क्या रिएक्शन होगा। जैसे ही सुल्तान महमद खान कुस्तुनतुनिया की दीवारों में सुराख करने में कामयाब हो जाएंगे, वैसे ही वो अपनी फौज को हमला करने का हुक्म देंगे और यहाँ पर अजाबी जो सिपाही हैं वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हर हमले में पहले यही आगे बढ़कर हमला करते हैं, तो वही इसी तरह से हमें यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है कि वो कुस्तुनतुनिया की दीवारों की जानब बढ़ रहे हैं। Kadırgayı yapsak dahi Haliç'e indirmesi hayli zor olacak. Bunun başka bir yolu olmalı. यहाँ पर हम बहादुर बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि चाहे हम कश्तियाँ ही क्यों ना बना लें, लेकिन इनको गोल्डन हॉर्न में दाखिल करना मुश्किल होगा। यानी कि कश्तियों को घसीटने के लिए मतलब छोटी कश्तियाँ या इस तरह की चीज़ें जिनको घसीटना आसान हो वो बना लें, लेकिन उससे फिर भी कश्तियों को गोल्डन हॉर्न में दाखिल करना मुश्किल होगा। और उस पर जो जहानोस पाशा है वो ये बात बोल रहे हैं कि इसका कोई ना कोई और हल होना चाहिए। Roma için ailemizi bile feda ederim. Bu savaşı kazanamayacaksın. आने वाली किस्त में हमें अन्ना नोतारास भी देखने को मिलेंगी और वो यहाँ पर नोतारास के सामने मौजूद हैं और नोतारास ये बात बोल रहे हैं कि रोम के लिए मैं अपने खानदान की भी कुर्बानी दे सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोस डेमेत्रियोस के सामने नजर आ रहे हैं। जब डेमेत्रियोस ये बात बोलते हैं कि आप ये जंग नहीं जीत पाएंगे, तो उस पर कॉन्स्टेंटिनोस डेमेत्रियोस पर हाथ उठाने लग जाता है। Benim ölümüm Mehmet'in zaferi olacak. यहाँ पर डेमेत्रियोस को फांसी दी जा रही है और डेमेत्रियोस ये बात बोल रहा है कि मेरी मौत सुल्तान महमद खान की फतह का सबब बनेगी। तो हो सकता है कि डेमेत्रियोस की वफात के बाद जो कुस्तुनतुनिया की आवाम है वो बगावत पर उतर आए, जो कि एक तारीखी वाक़या है। लेकिन डेमेत्रियोस कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद भी मोरा के वसाल के तौर पर जिंदा रहा था, यानी कि सुल्तान महमद खान के कमांडर के तौर पर सुल्तान महमद खान की खिदमत करता रहा। Hilal'in gölgesinde aydınlanan Konstantiniye 1000 yıllarca Türk'ün öz yurdu olacaktır. यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हिलाल के साए तले कुस्तुनतुनिया हजारों सालों तक तुर्कों का वतन बनकर रहेगा। यानी कि जब हम इस शहर में दाखिल होंगे और ये शहर ज़ेर इस्लाम आएगा और यहाँ पर अजान दी जाएगी, यानी कि हम इस शहर को फतह कर लेंगे, तो उसके बाद ये शहर हजारों सालों तक तुर्कों की मुमलिकत बनकर रहेगा। ट्रेलर के इख्तिताम में सुल्तान महमद खान के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं और हो सकता है सुल्तान महमद खान उस वक़्त वहीं पर मौजूद हो जहां पर कश्तियां घसीटने के लिए लोग इकट्ठे हुए हों, या वो हमें सुल्तान महमद खान का मंसूबा वहां पर दिखाया जाए। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मज़ीद क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि आज रात को रिलीज़ होगी। और यहीं पर इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। फिल वक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।